नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में बीएसएससी सचिवालय सहायक का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ उसका नेक्स्ट एग्ज़ाम 45 दिनों के अंदर कभी भी हो सकता है। उसके लिए प्रैक्टिस सेट और भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए बिहार दरोगा या बीपीएससी हो के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि पहली भारतीय मिसाइल का नाम क्या है। तो भारत की पहली भारतीय मिसाइल का नाम पृथ्वी था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में समाचार में देखी गई चुशलू घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो ये चुशलू घाटी जो है आपको लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 3 नंबर। देख लेते हैं मैप में इसका कहाँ पे स्थित है। चुशलू घाटी जो है ये आपको लद्दाख का मैप है और इधर तिब्बत का क्षेत्र है इधर, और यहाँ पे आपको जो है चुशलू घाटी स्थित है। यहाँ पे चुशलू घाटी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो लद्दाख आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है 3 नंबर में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बिहार में ताल मिट्टी कहाँ पाई जाती है। ताल मिट्टी जो है गंगा नदी के जो है साइड में पाया जाता है। बाढ़, मोकामा, ये सभी क्षेत्र जो है पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो गंगा नदी के किनारे बैक वाटर जो बेल्ट होता है वही एरिया में पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर इसका। अगला प्रश्न संख्या कारक 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है। तो 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर टोटल हो जाएगा 61.8%। पुरुष का बोले तो 71 पॉइंट कुछ लगभग है, और महिला का बोले तो 52 है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? प्रश्न का आंसर 1 नंबर जाएगा। अगला प्रश्न क्या करेगा कि स्टेपी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। स्टेपी घास का मैदान मध्य एशिया जैसे कि रूस और एशिया के मध्य पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है क्या? तो दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट घास के मैदान पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो है डाउन्स घास का मैदान पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो पाया जाता है प्रेरीज, PREARIES, प्रेरीज पाया जाता है। प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष काल में दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग एक स्वेज नहर का खोला गया था। स्वेज नहर को कब खोला गया था? तो यह 1869 ईस्वी में खोला गया था। इसका निर्माण जो है 1851 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। लगभग 1869-68 तक निर्माण कार्य चला था। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मैसानजोर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। मैसानजोर भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो यह जो है परियोजना किस नदी पर है? तो यह मयूराक्षी नदी पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की आज़ादी के बाद बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे। तो भारत के आज़ादी के बाद बिहार का पहला मुस्लिम राज्यपाल बने थे जाकिर हुसैन, जो कि हमारे दूसरे उपराष्ट्रपति भी बने थे। ऑप्शन हो जाएगा क्या? था 3 नंबर। यह जो है 51 से जो है 1957 से बने थे आपको बिहार के राज्यपाल। ऑप्शन अगला प्रश्न करा बिहार का सबसे बड़ा जूट उत्पादक जिला कौन है। जूट उत्पादक जिला बिहार का हो जाएगा पूर्णिया। ऑप्शन 4 नंबर। अगला प्रश्न क्या करा कि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? तो ए नंबर। अगला प्रश्न क्या करा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रार्थनाओं की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना किया था। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 नंबर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 38वां समानांतर उत्तर अक्सर खबरों में रहता है। 38वीं समानांतर उत्तरी रेखा जो खबरों में रहता है यह किसके किसके बीच है। तो यह उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य स्थित है। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे। जीतल नामक तांबा का सिक्का जारी किया था इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन नंबर रहेगा 3 नंबर। इल्तुतमिश ने जो है चालीसा दल का गठन किया था। अगला करा 2021 में टोक्यो में आयोजित ओलंपिक में नीरज चोपड़ा द्वारा स्वर्ण पदक जीतने वाले थ्रो में भाला द्वारा पहुंची थी कि दूरी कितना था। भाला के जो फेंका था वो कितनी दूरी फेंके थे। तो 87.86 लगभग फेंके थे। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी नंबर 87.5 से 88 मीटर तक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे पुराना भूभाग किसमें शामिल है? सबसे पुराना भूभाग जो है प्रायद्वीपीय पठार में। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? तो 2 नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मध्यमंडल के ऊपर स्थित होता है यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। तो यह क्या हो जाएगा? तो वायुमंडल। वायुमंडल से ऊपर जाने पर तापमान जो है ऊंचाई के साथ बढ़ते जाता है। ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसे जो है राज राजा चोल के द्वारा बनवाया गया था। राज राजा चोल के द्वारा बनवाया गया था। यह प्रश्न जो है आपको बीएसएससी एग्जाम जो 23 या 24 दिसंबर को हुआ उसमें पूछा भी गया था कि इस मंदिर को किसने बनवाया था। अगला प्रश्न क्या, ये जो है अगला प्रश्न है ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है? ग्रैंड कैनियन ये जो अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन में क्या आ जाएगा? तो 4 नंबर। ये जो है ग्रैंड कैनियन का आपको सीन है। ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी के द्वारा निर्माण किया जाता है, सबसे बड़ा ग्रैंड कैनियन। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड किस वर्ष शुरू किया था? ऑपरेशन फ्लड 1970 ईस्वी में शुरू किया गया था। यह दूध से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 1 नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति किसे है? बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट 5 प्रकार की रीट होती है, उसमें से एक ये भी है। तो इसे जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 4 नंबर। ए और बी दोनों के पास। जिला न्यायालय के पास यह अधिकार नहीं रहता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रधान मध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? प्रधान मध्य रेखा जो है अल्जीरिया से गुजरती है, फ्रांस से गुजरती है, नाइजीरिया से जो है नहीं गुजरती, स्पेन से गुजरती है। तो ये देख लीजिए किस किस देशों से गुजरती है। इसका ट्रिक हो जाएगा आपको BSF गम टोगो किंगडम। ट्रिक इसका याद करना है तो ये याद कर लिए। ट्रिक है इसका BSF गेम इन टोगो किंगडम। तो बी से हो जाएगा क्या? तो बुर्किना फासो। जूम कर दे रहा हूँ इसका। बुर्किना फासो हो जाएगा। बी से बुर्किना फासो, एस से स्पेन, एफ से फ्रांस, जी से घाना, ए से अल्जीरिया, एम से माली, टी से टोगो और यूनाइटेड किंगडम से। ये जो है आपको टोटल 8 देशों से गुजरता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट और यूरोप का मिला करके। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रधान मध्य रेखा हो गया। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में कहाँ हुआ था? तो यह जो है लखनऊ में आयोजन किया गया था। कब? तो 1936 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कर्क रेखा भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरता है? तो इनमें से किस किस राज्यों से कर्क रेखा गुजरते हैं? ऑप्शन से चुनना है। तो राजस्थान से गुजरता है, लेकिन मध्य प्रदेश से गुजरता है, बिहार से नहीं गुजरता, गुजरात से गुजरता है, झारखंड से, त्रिपुरा से यह गुजरता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 नंबर। इसमें बिहार से नहीं गुजरता है और इसमें मेघालय से नहीं गुजरता है। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो 2 नंबर। अगला प्रश्न ये करा कि नगोया प्रोटोकॉल संबंधित है किससे? तो नगोया प्रोटोकॉल संबंधित है आपको, इसका आंसर आपको है जैव विविधता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने शहीद होने से पूर्व जेल में 63 दिनों तक उपवास रखा था? 64वें दिन उनकी मृत्यु हो गई थी, तो 63 दिन का उपवास रखा गया था। तो यह थे आपको जतिन दास। जतिन दास के नाम से फेवरेट है, जतिन नाथ दास पूरा नाम इसका था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 4 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? स्वतंत्र भारत के पहला वित्त मंत्री षणमुखम सेठी थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 3 नंबर हो जाएगा। षणमुखम सेठी ऑप्शन 3 में है। अगला प्रश्न क्या करा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से इस्तीफा किसे पत्र लिख करके दे सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं अपना इस्तीफा पत्र जो है राष्ट्रपति को देते हैं, भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 1 नंबर हो जाएगा।
और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से युग्म पर विचार करना है। युग्म दिया हुआ इसमें कह रहा है कि युग्मों में से कितने युग्म सुमेलित हैं। तो भाग 1 में नागरिकता यह जो है गलत है। भाग 6 में संघ सरकार ये गलत है। भाग 1 में क्या है तो संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा है। संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा जो है आपको भाग 1 में है। भाग 6 में क्या है तो भाग 6 में जो है राज्य की चर्चा, राज्य सरकार की चर्चा। और अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भाग 6 में राज्य की चर्चा है। भाग 9 में पंचायत, यह सही है। और भाग 15 में निर्वाचन, यह भी सही है। तो सही कौन कौन है तो 3 और 4। तो 2 युग्म सही है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो 2 युग्म, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करें कि बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने किया था। तो बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। भारत में स्वराज दल की स्थापना किए थे CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। मोतीलाल नेहरू, शॉर्ट में ML नेहरू लिखा जाता है। मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था कब तो 1923 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक प्रकार की कृषि जिसमें एक एकल फसल एक बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है उसे क्या कहा जाता है। एक एकल फसल को बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है उसे जो है कहा जाता है वृक्षारोपण कृषि। ऑप्शन नंबर जो है 4 में है, वृक्षारोपण कृषि कहा जाता है। व्यावसायिक कृषि भी कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार में सन्यासी आंदोलन का केंद्र था। सन्यासी आंदोलन का केंद्र बिहार में क्या था तो बिहार में सन्यासी आंदोलन का केंद्र हो जाएगा पटना, सारण, पूर्णिया, पर में से सभी जगह था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है। जिसमें उनके विचार प्रकाशित किए हैं तो इनका जो कृति का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो ए नंबर है। राज्य विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता का निर्णय जो संविधान की 10वीं अनुसूची के अतिरिक्त हो कौन करता है। 10वीं अनुसूची के अतिरिक्त हो तो उसे किसके द्वारा किया जाता है तो उसे राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो 10वीं अनुसूची में है वह उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है विधानसभा अध्यक्ष के सहयोग से। अगला करा कि SDR का मूल्य मुद्राओं के बास्केट पर आधारित है। SDR में जो है मूल्य कितने मुद्राओं के बास्केट पर आधारित है तो SDR में 5 प्रकार की मुद्राओं पर कौन कौन है। एक डॉलर हो जाएगा, एक यूरो है, डॉलर, यूरो, और फिर जापान का जो मुद्रा येन है इस पे भी आधारित है। और एक हो जाएगा आपको चाइना का जो रैनमिनबी है, रैनमिनबी इस पे है। और एक हो जाएगा आपको पाउंड स्टर्लिंग पे, पाउंड स्टर्लिंग। ये पांचों मुद्रा पर आधारित होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा तो ए नंबर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ASCII का पूरा नाम क्या है। इसका फुल फॉर्म पूछा है। ASCII इसका होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से किसे रीड राइट मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। रीड राइट मेमोरी के रूप में जाना जाता है रैम को। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, दोनों होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उस उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में कुल कितने देश हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि इसे शॉर्ट में जो है नाटो बोला जाता है, नाटो के नाम से चर्चित है। नाटो को जो है टोटल 30 सदस्य देश है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। उत्तरी जो है मैसेडोनिया सबसे लेटेस्ट सदस्य है। इसी में यूक्रेन को शामिल करने को लेकर के विवाद के चलते रूस और यूक्रेन के साथ अभी तक विवाद चल रहा है, लगभग 6-7-8 महीने से कंटिन्यू है। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में किस देश ने न्यूनतम रैंक हासिल किया। तो न्यूनतम रैंक हासिल करने वाला देश जो है दक्षिणी सूडान है। 0.385 रैंक लगभग इसका है, सूचकांक में न्यूनतम रैंक हासिल किया। इतना इसका जो है स्कोरिंग है। अगला करा कि कौन सा भारतीय शहर सितंबर 2022 में चयनित यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी सूची में नहीं है। तो नहीं है इसमें तो आपको नीलाम्बुर है, त्रिशूर भी है, वारंगल भी है, लेकिन जयपुर नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं पूछा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि
अगस्त 2022 में किस सरकारी मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू किया? स्माइल 75 पहल शुरू किसने किया? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर 4 में है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व मच्छर दिवस किस दिन मनाया था? विश्व मच्छर दिवस आपको मनाया था 20 अगस्त को। 20 अगस्त को ही सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को फोटोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है। 13 तारीख को जो है विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त को। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कौन सा राज्य स्तर पर गति शक्ति पोर्टल शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो गति शक्ति पोर्टल शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है गुजरात। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? 4 नंबर में हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि शंघाई सहयोग संगठन ने डॉट को अपने सबसे नवीनतम सदस्य के रूप में स्वीकार किया। एससीओ का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है? तो इसका सबसे नया सदस्य देश ईरान को शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 नंबर है। अगला प्रश्न क्या करेगा? बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में निम्नलिखित में से किस जोड़ी में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में जो है नामांकित किया गया था या नाम उल्लेख है? तो यह जो है शरद कमल और निखत जरीन को जो है भारतीय ध्वजवाहक के रूप में समापन समारोह में किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न क्या करा कि जुलाई 2022 में घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है सोराराई पोट्टू। ऑप्शन नंबर 4 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा है वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है? वार एंड पीस पुस्तक के लेखक है लियो टॉलस्टॉय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है बिहार के निम्नलिखित साहित्यकारों में से किसे साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया जफर कमाली और डॉक्टर वीरेंद्र झा दोनों को। तो ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न क्या करेगा 2022 में बिहार का स्थापना वर्ष कै में मनाया गया था? बिहार का स्थापना हुआ था 1912 ईस्वी में। तो 2022 में 110वां स्थापना दिवस मनाया गया। यह मनाया जाता है 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 3 नंबर। अगला प्रश्न कर रहा है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो इसका टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 3 नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि फिनलैंड की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है? फिनलैंड की राजधानी जो है हेलसिंकी है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 नंबर। बुल्गारिया की राजधानी जो है सोफिया है। काबुल जो अफगानिस्तान की राजधानी है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पेड़ और झाड़ियों पर उगने वाले कसकुट्टा का एक उदाहरण क्या है? पेड़ और झाड़ियों पर उगने वाले कसकुट्टा का एक उदाहरण है परजीवी का उदाहरण। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो उपयोग किया जाता है अवरक्त विकिरण का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवरक्त। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कण में एक कण तरंग द्विपद है? तो यह जो है द्विपद है इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन 4 नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से उनके पीएच मान के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। तो अवरोही क्रम व्यवस्थित करना है तो क्या हो जाएगा? तो इसका मैग्ल कप मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। जठर रस का पीएच मान लगभग 1.5 होता है। रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 के आसपास होता है। नींबू के रस का जबकि मान 2 से 3 के बीच होता है। तो आंसर रहेगा सबसे कम है ए का सबसे कम है और उससे कम है आपको ए डी सी बी। ए डी सी बी होगा। तो आरोही क्रम में बोला है तो इसके सजा लेंगे इसके अकॉर्डिंग पीएच मान के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन नहीं करता है? जलीय विलयन जो है विद्युत धारा का चालन नहीं करेगा। ऑप्शन का नींबू का रस अम्लीय हो जाएगा, करेगा। कास्टिक सोडा का विलयन भी करेगा, साधारण नमक का विलयन करेगा, जबकि शर्करा का विलयन जल विद्युत का चालन नहीं करेगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित है तो डायबैक रोग जो है नींबू में होता है, यह जो है सही है। खैरा रोग आम में, यह जो है 2 नंबर गलत है। खैरा रोग होता है किसमें? तो यह धान में होता है। 2 का हो जाएगा क्या? तो खैरा रोग होता है आपको धान में होता है।
और कह रहा है कि मार्स रोग मटर में होता है, यह जो है सही है 3 नंबर। तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन 2 नंबर सही हो जाएगा। जबकि छोटी पत्ती का रोग किस में होता है, तो ये आम में होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 1, 3, 2 नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस घटना के कारण कोई वस्तु जैसे पेड़ उल्टा और तालाब के किनारे पर दिखाई देता है, तो यह जो है मरीचिका के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 1 बिलियन जो राउल्ट के नियम का पालन करता हुआ है, तो राउल्ट के नियम का जो पालन करता हुआ आदर्श बिलियन पालन करता है, तो आदर्श बिलियन ऑप्शन नंबर 4 में है, जो कि ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है ठोस खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम और कम से कम महंगी प्लास्टिक फिल्म है, तो यह पॉलीएथिलीन हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर। अगला प्रश्न कर रहा है कि 1 बिलियन जो राउल्ट के नियम, क्वेश्चन रिपीट कर गया है, यह हो जाएगा आदर्श बिलियन, राउल्ट के नियम का पालन करता है। अगला प्रश्न है ठोस खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे, क्वेश्चन ये भी रिपीट कर गया है, पॉलीइथिलीन इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि वैज्ञानिक के नाम और उसके जो है भौतिकी के नियम जो है सुमेलित करना है, तो कौन सा नियम किसने दिया था, तो ये हो जाएगा आपको हाइजन, प्रश्न ऑप्शन देख लेना, हाइजेनबर्ग का नियम, हाइजेनबर्ग ने कौन सा नियम दिया था, तो अनिश्चितता का नियम दिया था, 1 के साथ 4 हो जाएगा। आइंस्टीन ने दिया था प्रकाश विद्युत का प्रभाव, बी के साथ 3 हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा क्या, न्यूटन ने दिया था गति का नियम, तो सी के साथ 1 हो जाएगा। और डी के साथ केपलर ने दिया था ग्रहों की गति का नियम 2, तो हो जाएगा 4, 3, 1, 2, तो आंसर नंबर हो जाएगा जो कि डी में है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा श्रवण तीक्ष्णता के मूल्यांकन में किस उपकरण का उपयोग किया था, तो श्रवण मैंने हो गया आवाज़ के लिए, तो आवाज़ की तीव्रता के लिए ऑडियोमीटर का उपयोग किया था, ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न क्या देखना करा कि उस तरंग एवं माध्यम से, जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब किस में परिवर्तन होता है, जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसका आवृत्ति में कोई भी चेंजिंग नहीं होता, बाकी वेग आयाम और तरंग दैर्ध्य में चेंजिंग होगा, तो इसका क्या चेंजिंग होगा, तो 1, 2 और 4, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है तो क्या होगा, सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट का C/5 बराबर F-32/9 कैलकुलेट कर देंगे तो आपको आ जाएगा -15 डिग्री, ऑप्शन में रहेगा 4 नंबर। अगला प्रश्न क्या करा है कि मांसपेशियां और शरीर के अन्य ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व तो आवश्यक है, तो इसके लिए प्रोटीन आवश्यक है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो ए नंबर। अगला प्रश्न क्या, एक पौधे के विभिन्न हिस्सों में भोजन की गति किसके माध्यम से होता है, पौधे में जो भोजन का जो होता है इधर से उधर वो फ्लोएम के कारण होता है, जबकि जल जो है जाइलम के कारण होता है, ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न क्या करें कि रेशम किस प्रकार के जीव से प्राप्त किया जाता है, रेशम जो है कीट से प्राप्त किया था, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मेंडल द्वारा चुने गए लक्षण पर उपस्थित होते हैं, लक्षण कितने गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, तो ये 4 गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राकेंद्रक में निम्नलिखित में से कौन सा अनुपस्थित होता है, तो प्राकेंद्रक में जो है केंद्रक, कलासूत्र, कनिका, क्लोरोप्लास्ट ये सभी अनुपस्थित रहता है, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहा जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न संख्या और लास्ट प्रश्न संख्या करा है कि किसके कारण तैराकी संभव है, तैराकी जो गति के तीसरे नियम के कारण संभव है, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर।